आज हम स्पेशली फ़ीचर करेंगे जी हुनर फाउंडेशन को, जिनका एक ज़बरदस्त मैसेज ये है कि कुछ लोग देखिए हमारी सोसाइटी में तमाम एरियाज़ में ज़रूरत है। आपको हेल्थ केयर में लोगों के काम करने की ज़रूरत है, इदारों की ज़रूरत है, ताकि क्वालिटी सेहत की जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक मिल सकें। फिर इसी तरह आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि 2 करोड़ बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो स्कूल नहीं जा पाता, तो कभी आपने सोचा है कि क्या आप एक ऐसा बच्चा जो शायद अब इस उम्र का है कि उसका मैट्रिक होना चाहिए, कि आप उसको पहली क्लास में दोबारा एडमिशन कराएंगे? उनके लिए फास्ट ट्रैक लर्निंग क्या हो सकती है? एंड वाइल दे आर डूइंग दैट शुड दे नॉट हैव अ स्किल? जब एक इंसान हुनरमंद होता है तो वो ना सिर्फ अपना पेट पाल सकता है, अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। आज सबसे बड़ा जो डिविडेंड है हमारा, पाकिस्तान की आबादी अगर यूथ पे मुश्तमिल है, 70% से ज़्यादा आबादी की उम्र 30 साल से कम है, तो उनका हुनरमंद होना, उनका स्किल्ड होना हमारी मईशत के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुनर फाउंडेशन से जनाब शाहिद अब्दुल्ला साहब। हुनर फाउंडेशन के अलावा मुख्तलिफ और फलाही इदारे, तदरीसी इदारों से इनका ताल्लुक़ रहा है। उनके क़याम में एक बड़ा अहम इन्होंने किरदार अदा किया, जिसमें TCF शुमार की जाती है, जिसमें इंडस वैली यूनिवर्सिटी का शुमार किया जाता है। भाई इनसे मुलाकात करते हैं, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द हुनर फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स ऑफ़र कर रहा है हुनर फाउंडेशन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए, मिक्स प्रोग्राम्स भी हैं। आपने क्या रुझान देखा, और बिलखुसूस क्योंकि आपकी हमारी आखिरी गुफ्तगू पिछले साल हुई थी और एक साल में बहुत कुछ बदल गया है, तो यूथ का इस वक्त क्या रुझान है? आर यू सीइंग मोर पीपल कमिंग टूवर्ड्स लर्निंग स्किल्स? जी, आजकल कोविड के बाद आपने देखा काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। सही। टेक्नोलॉजी बहुत आ गई बीच में जी। उसके साथ साथ एनर्जी के उसमें अब सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस और ये सब चीज़ें आ गई हैं। एंड ऑफ कोर्स एक जो बहुत बड़ा चेंज अभी हुआ है जी। और आगे जाके अभी तो शुरुआत है इसकी, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने ये देखा है कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे अभी, तो वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड फॉर ईयर्स। हम जैसे बिज़नेस की और कमर्शियल जियोग्राफी की किताबों में पढ़ते थे, मुझे याद है बिकॉज आई हैव डन माय इंटरमीडिएट इन कॉमर्स एज वेल, तो उसमें हमें बताते थे चीप एंड स्किल्ड लेबर। पाकिस्तान का खासा ये है कि हमें सस्ती लेबर हमारे यहाँ मैसर है और वो स्किल्ड भी है। शायद साहब अनफॉर्चुनेटली चीप के पैराहे में या लेस एक्सपेंसिव के पैराहे में शायद हम अभी भी आते हैं, बट स्किल्ड में हम बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इंडिया तो बहुत आगे पहुंच गया है, और चाइना अगर आप देखें वो दुनिया की हर चीज़ बना देता है वो, और उसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास पॉपुलेशन है तो वो बना देते हैं। दे कैन मेक इट बिकॉज दे कैन। आप उनको दुनिया की कोई चीज़ दे दें, दे मेक इट इन चाइना। तो वो मैं कह रहा हूँ कि जब तक वोकेशनल प्रोग्राम या वोकेशनल स्किल्स ना हो एक स्टूडेंट के पास, या वैसे ही आप मैट्रिक फेल हो गए तो आप तो ज़िंदगी में फेल हो गए ना। बिल्कुल। और हमें कितना जल्दी एक 13-14 साल के बच्चे को ये डिसीजन लेने को कहते हैं कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान कर लो, पता चले कि तुमने आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेनी है या साइंस लेना है, और फिर जैसे आपने कहा कि अगर एक किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हैं तो तमाम आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएं। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि हुनर फाउंडेशन का एक बहुत ही एम्बिशियस एम है। वो चाहते हैं कि 2025-26 तक तकरीबन 1 लाख हुनरमंद लोग इनकी फाउंडेशन से ग्रेजुएट करें। मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो मैं आपको बताती चलूँ जो इनके पास मौजूद हैं, उसमें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वर्चुअल असिस्टेंस, यानी ये तो सब IT से रिलेटेड, 3D एनिमेशन रिलेटेड कोर्सेज़ हैं। फिर इसके अलावा ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, जनरल इलेक्ट्रिशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक्स, इसके अलावा पाइप फिटर्स, बेसिक नर्सिंग असिस्टेंट, ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो हुनर फाउंडेशन लोगों को हुनर सिखाने के लिए देता है। शायद साहब एक सवाल है मेरा, पाकिस्तान से बाहर किसी भी शोबे, किसी भी हुनर से मुंसलिक होने पे लोग कोई आर नहीं समझते। अब अभी भी पाकिस्तान में ज़रूरत के तहत तो लोग इन स्किल्स को हासिल कर रहे हैं, बट इज़ देयर अ एलीटिस्ट स्टिग्मा अटैच्ड? थोड़ा बहुत है, मगर एक चीज़ जो लोगों को समझनी ज़रूरी है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर
आपने खाना पकाना शुरू कर लिया है, आपने सीख लिया है, इट डज़ नॉट मीन कि यू विल बिकम अ कुक इन समबडीज हाउस, विच मीन्स कि यू कैन टेक योर लेवल हायर, कि आप अपने घर में या आप अपना छोटा सा किचन बनाएं, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सेम थिंग विद ऑल दी अदर कोर्सेज जो हम सिखा रहे हैं, और ये जो सिखा रहे हैं दीज आर ऑन इंटरनेशनल लेवल। हमको छोटे नहीं बना रहे कि आप जाके कहीं असिस्टेंट बन जाएं या कुछ। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त, कोई 29,000 स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएटेड एंड दे आर ऑल गेनफुली एम्प्लॉयड या फिर अपना काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही। शायद साहब, हमारे यहाँ के जो लोकल बोर्ड्स हैं, टेक्निकल बोर्ड है, वोकेशनल ट्रेनिंग बोर्ड्स हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं हुनर फाउंडेशन की सर्टिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस को? बिल्कुल बिल्कुल, दे आर वेरी हैप्पी द वे वी आर टीचिंग एंड हाउ वी आर टीचिंग इट। बिल्कुल सही। हमारे कैंपस भी जो हैं which have been designed in my office, we always make sure कि उसमें उसका लेवल ऐसा हो कि यू फील प्राउड बिल्कुल कि दिस इज़ वेयर आई गॉट माई एजुकेशन। तो आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं और पढ़ाने वाले सही नहीं हो, और वाइस वर्सा, कि पढ़ाने वाले अच्छे हैं एंड यू आर वर्किंग इन अ गटर। तो नाउ ऑल द ग्रेजुएट्स ऑफ हुनर ये दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। शायद साहब, लोगों से क्या अपील होगी आपकी? इस वक्त 28,000 29,000 जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएट्स हुनर फाउंडेशन के मौजूद हैं, रोबस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं। एक और अच्छी बात ये हुई है कि इस वक्त हुकूमत वक्त ने यह ऐलान किया है कि वो तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानियों को वर्क परमिट दिलाकर मुख्तलिफ ममालिक में उनका जाना और बरसर रोज़गार होना यकीनी बनाएंगे। तो यकीनन उसके लिए भी आपको स्किल की, हुनर की ज़रूरत है। दैट गोज़ हैंड इन हैंड विद योर विजन। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी आपकी सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन घट रही है। तो उनको, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, जापान में तो मेरे ख्याल में आधे बच्चों के स्कूल बंद हो गए। सही। इसलिए कि उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ये अल्लाह की देन है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको वी हैव टू यूज़ इट फॉर आवर स्ट्रेंथ, कि ये कहीं भी काम कर सकते हैं दुनिया में। एंड देयर आर मिलियंस रिक्वायर्ड इन ऑल दीज कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर कोई अगर स्क्रू ड्राइवर चला सकता है तो भेज दो उसको, वी विल ट्रेन हिम, और नेशनैलिटी भी दे देंगे उसको। एंड सिमिलरली अदर कंट्रीज आर ऑल्सो। सो आई एम सेइंग दैट अगर आप 8 जमात पास हैं, अगर आप 6 जमात पास हैं, आप आएँ और कोई हुनर सीखें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर्स किया हो या बैचलर्स किया हुआ हो, पर अपने लिए नए रास्ते खोलें। जिस तरह के अब जो पूरा कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का, हुनरमंद होने का, बरसरे रोज़गार होने का, इस आने वाली दुनिया में बदलने वाला है। ये थ्रेटन मत फील करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब छीन लेगी, बल्कि उनकी जॉब चली जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो अपने हुनर को भी अपडेटेड, अपस्किल्ड रखिए, हुनर फाउंडेशन का साथ दीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू मेक द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ख़ास तौर पर यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब हम पाकिस्तान को हुनरमंद बनाएंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला ताबनाक है। बहुत शुक्रिया। शाहिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुनर फाउंडेशन की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हैं। अपने एहतियात, ज़कात और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इनकी मदद कर सकते हैं।